हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। चलिए आज हम कबीर के बारे में थोड़े में बहुत ज़्यादा जानकारी लेते हैं। आज मैंने क्लास 9th कबीर को चुना है। उनके बारे में थोड़ी सी हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और उसके बाद उनके सारे साखियों को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है कबीरदास जी का जीवन परिचय। तो ये कबीरदास जी का जीवन परिचय है। इसको आप देखिए। आप लोगों को बहुत लेंदी जीवन परिचय पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मेन टॉपिक आप लोग पढ़िए, जिससे आप लोगों को कम में ज़्यादा जानकारी मिले और आप लोग एक एक पॉइंट को नोट करते भी चलिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं आज कबीरदास का जीवन परिचय। कबीरदास के जीवन के बारे में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है क्लास वाइज और जो आपकी परीक्षाओं में मस्ट है, आने वाला है, उसको जानने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैंने सोचा एक थोड़ा सा छोटा सा वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों को कम में ज़्यादा जानकारी मिले। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग कबीरदास का जन्म किस सन में हुआ था। तो इनका जन्म 1455 सन 1398 ईस्वी में हुआ था। संवत क्या है? 1455 और सन क्या है? 1398। और उसी आधार पे इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1551 संवत में और 1518 ईस्वी में। ये चीज़ ज़्यादा देखिएगा आप लोग। इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत तरह की हैं जो आपको इधर उधर भटका सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेन चीज़ जो है वो मैं बता दे रही हूँ। उसी के आधार पे आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, कबीरदास के माता पिता के बारे में सही और साक्ष्य जानकारी नहीं मिली है। यानी इनके माता पिता रियल में क्या थे, कौन थे, इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इनको नीरू तथा नीमा नामक जुलाहों ने पाला था। यानी इनके अपने माता पिता का साक्ष्य नहीं है और इनको नीरू तथा नीमा नामक जुलाहों ने पाला था, जिनको ये मिले थे। कबीरदास हिंदी साहित्य की निर्गुण काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। यानी इनकी काव्यधारा कौन सी है? निर्गुण काव्यधारा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कबीरदास किस काव्यधारा के कवि हैं, तो आप निर्गुण बताइएगा, सगुण नहीं। फिर यहाँ पे दिया है कबीर का जन्म स्थान वाराणसी का लहर तारा स्थान माना गया है। कबीरदास का जो जन्म स्थान है उसको लहर तारा, यानी यहीं पे ये नीरू और नीमा नामक जुलाहों को मिले थे, जो यहाँ से इन जुलाहों ने इन्हें अपने साथ ले गए और इनका पालन पोषण किया। आगे देखते हैं। कबीरदास का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ था। इनके 2 संतानें भी थीं। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमली नहीं, कमाली था। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ध्यान दीजिएगा। और कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनकी रचनाएं लिखी। यानी कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनकी रचनाओं को उनके शिष्य धर्मदास ने लेखनीबद्ध किया, यानी लिखा उनको। कबीरदास जहाँ जाते थे वहाँ पे अपने वहाँ के से माने वहाँ के वातावरण को देखते थे, वहाँ की बातों को देखते थे और उसके आधार पे अपने दोहे को गा देते थे। लेकिन धर्मदास जी ने उनको लेखनीबद्ध किया और इनकी रचनाओं को एक रूप दिया। साखी का अर्थ क्या होता है? साक्षी, यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखकर और उसके बारे में गाना, बोलना या कह देना, ये साखी के अंतर्गत आता है। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। ठीक है। शबद की शब्द का अपभ्रंश है। संत कबीर के द्वारा कहा गया पद शबद कहलाए। यानी जो कबीरदास ने जो पद कहे वो शबद के माध्यम से भी कहलाए। ये सब इनकी रचनाएं हैं जिनके आधार पे मैं बताऊं। और उसके बाद रमैनी, ये रमैनिया भी है, रमैनी भी बोलते हैं। यह शब्द रामायणी का अशुद्ध शब्द है। किसका अशुद्ध शब्द है? रामायणी का। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोहा चौपाई के मिश्रित रूप में कबीर ने कहा है, जो ये दोहा चौपाई माने यह शब्द रामायणी शब्द का अशुद्ध रूप है
और दोहा चौपाई के मिश्रित रूप में कबीर ने ये रामायणी कहा, यानी जो रामायणियाँ हैं इसमें दोहा चौपाई का मिश्रित रूप है। आगे देख लेते हैं हम। अभी राजस्थानी, अवधी और ब्रज भाषा, इन सबका मेल मिलता है, क्योंकि इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि इनकी भाषाओं, ये जहाँ जाते थे उसी परिवेश में उसी तरह की भाषाओं का प्रयोग करते थे, इसलिए इनकी भाषा में सभी का मिक्सचर पाया जाता है। और कबीरदास जी ने कथनी और करनी और हिंसा का विरोध किया। देखिए बेटा, कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, यानी उन्होंने अपने दोहों से, अपने पदों से समाज को एक संदेश दिया है। और वो संदेश जब मैं आगे आप लोगों के सिलेबस से पढ़ाऊँगी कबीर की साखियाँ, तो आपको एक-एक करके उसमें बताऊँगी और ये समझाऊँगी कि कहाँ कबीर ने किस दोहे के माध्यम से समाज को सुधारने की बात कही है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।